श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नारद जी ने कहा, हे विष्णु शिष्य, ही महाप्राज्ञ, ही विधि संसार की रचना करने वाले ही प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनकी चरित्रों को सुनने में श्रद्धावान हूँ तो उसी कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार शिव जी की अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरी शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्वी, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी वश में रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वदेश से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौरवर्ण वाली हरिणाक्षी था चंचल नित्य प्रांत वाली वह रति भी काम की सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल भुवों को देख कर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाली मेरे धनुष को इसके नेत्रों में संनिविष्ट कर दिया है क्या? हे द्विजश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसकी स्वाभाविक रूप से सुगंधित मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त था पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसकी मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत का लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा की समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभिका रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल की समान प्रतीत हो रही थी। उस कामदेव ने कृष्णकटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावतः सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण वेदी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघा को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पादाग्र था प्रांत भाग वाली उसके दोनों पैर रंगे हुए से थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प की समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग वाली तथा गोलाकार अंगुलियों से उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रही थी। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय मृडाल की समान लंबी कोमल और कांतियुक्त लाल मूंगे की समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर कीश पास काले काले बादलों की समान शोभा पा रहा था। इससे वह कामप्रिया चमड़ी के बालों को धारण करने वाली चमड़ी की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाली कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया।
चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड की समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी की समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों भावों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा थी और विशाल नेत्र कमल की समान प्रतीत हो रही थी। उसकी सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हृदय की समान शोभा पा रही थी। वह कृषगात्रा रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार परम सुंदरी यति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। जिस प्रकार की स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था, उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई दारुण शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनष्ट हो गया और इधर दक्ष तनया रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुरभाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता ही और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई। जिस प्रकार पूर्णचंद्र की समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्नचित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगी। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामति, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया था, प्रजापति दक्ष भी अपने घर चली गई। सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा था, आपकी मानस पुत्र भी अपने अपने घर चली गई। तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। श्री सूत जी ने कहा, तत्ववेत्ता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुने सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। जय ओम नमः शिवाय। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, उस संध्या ने क्यों, कहा तथा किस उद्देश्य से तप किया, किस प्रकार वह अपने शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देख कर वे रामन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव की भय से मैंने उसे छोड़ दिया। कामबाण से घायल होकर
उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कही गई शिव जी के उपहास युक्त वचनों को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुनि, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर्धान हो गया एवं शिव जी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम वह मेरी पुत्री संध्या शुद्ध होकर कुछ विचार करके ध्यानमग्न हो गई। वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व वृत्त का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्या ने कहा, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम शिवरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसी प्रकार आत्म तत्व ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर कामाभिलाषा से युक्त कर दिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मत डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया। मैं पापनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता का सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापनी नहीं है। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना करने लगा। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भावना से युक्त न हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने कामाभिलाष किया, उस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भावना उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभागा नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठी हुई मन को बस में रखने वाली सर्वज्ञ ज्ञान युक्त था वेद वेदांगों की पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनिषत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को मुझको था अपने को कामाभिलाष युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों का अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है, ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। एताद वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार की उपदेश से वह अपने अभिष्ट को प्राप्त करी वैसा करो। हे मुनि, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गई। वशिष्ठ जी ने वहां मानसरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था, मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा था नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भाव वाली उस संध्या को देखकर बृहल्लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों से
दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदर पूर्वक उससे पूछने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा की समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, उन महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्या ने कहा, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्रह्मन, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप महान तप तथा परम आराध्य है, उन शंभु का मन में ध्यान करो। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप है, उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे सुहावने, तुम इस मंत्र से देवीश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि तुमको बता रहा हूँ, सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करें। इस प्रकार षष्ठ कालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य ही, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहां बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रवर, हे महाप्राग, अब संध्या के द्वारा की गई महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह बृहल्लोहित सर के सन्निकट प्रसन्नचित होकर अनुकूल भेष धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधन भूत जिस मंत्र को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुई शिव जी की उसके ऊपर प्रसन्न हो गई और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गई। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने लेकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ ताकि इस प्रकार इनकी स्तुति करूं। इस प्रकार चिंतन होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान
दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या ने कहा, जिनका रूप निराकार ज्ञान गम्य था पर ही, जो स्थूल न सूक्ष्म न उच्च ही है, था जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत्य है, ऐसे रूप वाली लोक करता आपको नमस्कार ही, जिनका रूप सर्वस्वरूप शांत निर्मल निर्विकार ज्ञान से परे अपने प्रकाश में स्थिर विकार रही आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परी था प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है, जिनका रूप ही अद्वितीय शुद्ध दे दीप्यमान माया रही चितानंद सहज विकार रही नित्यानंद स्वरूप सत्य और विभूतियों से युक्त प्रसन्न रहने वाला था, समस्त शिव को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है, जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य सबसे सर्वथा भिन्न परम सात्विक ध्येय स्वरूप आत्म स्वरूप सार स्वरूप संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है, जिनका आकार शुद्ध रूप मनोज्ञ रत्न की समान स्वच्छ कर्पूर की समान गौरवान और हाथों में पर अभय मुद्रा शूल मुंड को धारण करने वाला है, उन आप योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे ऐसे आपको नमस्कार है, जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार ही, जो ब्रह्मा रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान संपदा देने वाली समस्त लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली प्रकाश स्वरूप था परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है, जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभ से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हैं, आप विधि विविध विद्या हैं, सद ब्रह्म पर ब्रह्म तथा ध्यान परायण है, जिनका न आदि है न मध्य है तथा न अंत है और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी रामनशी अगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं, ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाती, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ। हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरी जैसी स्त्री इस प्रकार जान सकती है। हे महेशान, आपको नमस्कार ही, हे तपोमय आपको नमस्कार ही, हे शंभो ही देवेश आपको बार बार नमस्कार ही, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, संध्या के द्वारा स्तुति भक्तवत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हो गई। वे शिव बलकल तथा कृष्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को जटा से आच्छन्न एवं पवित्री धारण किए हुए उसके सिर को था तुषार पाद से मुरझाई हुई कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार कहने लगी। महेश्वर ने कहा, ही भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञ, अब तुम वर मांगो, जो भी तुम्हारा अभिष्ट हो, आज से तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, वह सब मैं करूंगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या ने कहा, ही महेश्वर, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ, यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरी तप से प्रसन्न है तो पहले मैं यह वर मांगती हूँ, उसे दीजिए।
हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सत्य काम युक्त न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसे और कोई दूसरी स्त्री न हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से दिखे, उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर था उससे प्रेरित होकर भक्त वत्सल भूत भाव शंकर प्रसन्नचित होकर कहने लगे। भगवान ने कहा, हे देवी, हे संधि, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संधि, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैं वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा होगा शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे, और कोई कोई प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति की अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली तपस्वी था रूपवान होगा, वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगा है उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया है। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूंगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो, उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संधि, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृतयुग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई वे यथायुग विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दे दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। ये संदेह उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे, तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है, न कोई होने वाला है, और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिषोम यज्ञ का आरंभ किया है। वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने काल की सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई है, अतः हे महाभागे, तुम यहाँ मुनि की यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहीं अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्धान हो गई, तब संध्या वहां गई जहां महर्षि मेधातिथि थे। वहां भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के
विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का श्रवण किया। हे महामुनि, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थी जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोरास के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोरास का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट कर दिया। तदंतर सूर्य ने उसके शरीर को दो भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि था। दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। ओम नमः शिवाय। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली सायं संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल की समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें दे दीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। हे मुनि, महान मुनि, मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सूर्यर्षि, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत होकर वो अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगी। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनियों के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा विष्णु का महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुनि, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिसे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुनि, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी और मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ जी को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्न चित हो नारद जी उनसे कहने लगी, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाबाह, हे विष्णु शिष्य, हे महामति, परम तत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त, आप धन्य हैं। ये धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की धापुर जन्म में उसकी स्वरूप रूभूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि कराने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब कामनी प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा था उनके मानस पुत्र चली गई तथा संध्या तप करने लग चली गई, उसके बाद क्या हुआ? सूत जी ने कहा, इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ ऋषि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी यह बात कहने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
हे विप्रेंद्र, शिवली लाशी परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुनी। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्धान हो गया, तब शिव की वाक्य रूपी भी विष से रुकी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, उसे आपसे बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहां पहुंचा जहां दक्ष आदि स्थित थे, और वहां रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की, और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें, वह यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे, तभी हमारा वह दुख दूर होगा। किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो भी स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। इस त्रिलोकी में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते हैं। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस पृथ्वी में बड़ी बड़ी देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हैं, और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुक्त था एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है। इस प्रकार दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देख कर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे श्रेष्ठ पुत्र हे कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभाव, तुम अपनी इस सहचारणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो, और यह भी वैसे ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त कर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी, और जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाली विश्व केतु होगे। हे वत्स, तुम संसार केतु के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जल स्थान में उत्तम प्रदेश में पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहाँ भी शिव जी जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभाव, शंकर जी की अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारी भी शाप की कांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करें, तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो, और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा। मनोहत ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार शिव जी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी की युग स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे दादा, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव की इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। उसकी शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय
उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सिंह के समान आवर्त थे। वह काली राले की शोभायमान हो रहा था। संध्या कालीन सूर्य की सदृश दो कुंडलों से वह सुशोभित था। मतवाली हाथी की समान उसकी चाल थी। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी। उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था। उसकी ग्रीवा शंख के समान थी। उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था। मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था। उसकी सभी अंग सुंदर थी। वो श्याम वर्ण का था। सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी। वृक्ष भी फूलों से लद गई। सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गईं। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसंत को देख कर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र कामदेव तुल्य यह वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार कौन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह वसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमण में हित होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम बसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। वसंत कालीन यह मलयानील इस वसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये बिंबोक आदि हाव का 64 कलाएं रति की शाश्वत होकर होकर रहेगी। हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सारथी के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। ये तात अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा, जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार मुझ सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ आत्मस्वरूप शंकर जी गए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, अनुचरों की साथ उस काम की शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर दिया। हे मुनि, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एवं एक साथ ही फूलों से लद गई। उस समय कामनी रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सही शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुनि, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम की समस्त प्रयत्न निष्फल हो गई, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुनि, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित हुआ कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम ने कहा, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। हे ब्रह्मन, मैं मैंने मित्र बसंत तारती के साथ उन्हें मोहित करने के लिए अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गई। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैंने मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त शीतल वायु से त्रित्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुषा 5 पुष्पवाणों को लेकर उनकी चारों ओर छोड़ता हुआ उनकी गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधि, जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेश पर्वत पर गई, तो मैं वहां भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गई, तब मैं भी वहां पर गया।
जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गई तो मैंने उनके सामने दो चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को नमस्कार करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुई मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोके, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, कीशर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नाग केशर, पुन्नाग की किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभाग एवं पूर्वक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिव जी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिव जी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पौनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूहों के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़ी प्रेम से लिपट गईं। सुगंधित पौनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर उन्होंने भी काम के वशीभूत हो गई। फिर अन्य 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 की तो बात ही क्या है। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी की मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई कामना का भाव उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देख कर तथा उनकी भावनाओं को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाली, जटा धारण करने से महाविकराल कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंतामग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं है हूँ। हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़ी दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेकों रूपों वाले महाबलवान लपलपाती जीभ वाली चंचलता अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गई। उन गणों ने मेरी मृदंग आदि अनेक प्रकार की असंख्य विकराल महाभयंकर बाजी बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न हुए महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्रह्मन, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम ने कहा, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए हैं। हे वीरे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम होगा, उन्हें आप मुझे बताइए। इनको इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही सबने बारंबार मारे मारे मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। ये काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाली प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारी अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहां जहां तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहां वहां ये तुम्हारी सहायता के लिए
दिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिषत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मार गणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। ये देवर्षि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। राम ने कहा, ही तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांत यत्न पूर्वक कुछ उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और न वर्तमान में भी वे मोहित नहीं है। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा। और हे विधि, मुझे यह शंका है, इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव बसंत रति था मार गणों को साथ लेकर भय पूर्वक शिव जी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया। बसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारकड़ों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़ी हो गई। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगणों तथा बसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विधि, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यान चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्रह्मन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी की दार परिग्रह करें, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाली दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विधि, हे महाबार, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। आपने परमात्मा शंकर के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। मार्गणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया, तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसकी श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से युक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ, उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथों के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जीतात्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप विष्णु का भक्ति स्मरण किया और दीनतापूर्वक वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैं उनकी स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन शंख पद्म गदाधारी पीताम्बर से सुशोभिता श्याम वर्ण की शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गई। उस प्रकार की रूप वाली शरणागत वत्सल उन भगवान को देख कर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे विधे, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं। आपको कौन सा महान दुख हो गया, उसे अभी बताइए। उस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से यह वचन कहा, हे देवदेव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गई। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता विज्ञानी था सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई? हे ब्रह्मन, आप अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवी, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्षस्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरि, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ प्रभु बना मानकर ज्ञानी योगी जितेंद्री भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है, इसे मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, हे विदे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाली और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचनों को सुने। हे विदे, वेद के वक्ता था समस्त लोकों के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्खता दुर्बुद्धि युक्त इस प्रकार हो गई। हे मंदात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप इन परीश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विदे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी शुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्रह्मन, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिव जी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, हर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परीश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी, व्यापक परमेश्वर, सृष्टि पालक, संहार को करने वाली, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त सर्वव्यापी, रज सत्व तम रूप से ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर नामक रूप धारण करने वाले, माया से विभिन्न इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण सगुण, सगुण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन तीन गुणों से युक्त सर्वव्यापी रज सततम से युक्त ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर नामक रूप धारण करने वाली, माया से बिन इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाली, निर्विकल्प, अपने में ही रमण करने वाली, द्वंद्वशील रहित, भक्तों की अधीन रहने वाली, उत्तम शरीर वाली, योगी, सदा योग में निरत रहने वाली, योग मार्ग दिखाने वाली, लोकेश्वर गर्व को दूर करने वाली, सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसी स्वामी हैं उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्रह्मन, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए।
जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए, वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवीश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करे। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन है, पर ब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मन, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है, उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। ही ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ पुनः विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला, जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेषता उत्पन्न योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिनेत्र में यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रो, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्धान हो गई। उसके बाद हम दोनों सुखी सुखी होकर अपने अपने कार्य में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्धान हो गई। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।